एनसीईआरटी कैसे रीड करें? सबसे बड़ा मेन टॉपिक होता है यही कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। देखो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की हो या यूपीएससी की हो या यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरबीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस हो, या फिर मोर देन इससे ज़्यादा लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे लाइक यूपीएससी की कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एनसीईआरटीज। ठीक है, किसी भी क्लास की। ठीक है, एनसीईआरटीज उसमें अहम भूमिका निभाती है। ये सॉरी, मैंने उल्टी लिखा दी, लेकिन ये सीधी ऐसे है। आज यही टॉपिक होने वाला है कि हमारा एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की नींव होती है, और अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान गिर ही जाता है। तो वैसे ही एनसीईआरटी का है। अगर एनसीईआरटी आपकी क्लियर या मजबूत नहीं है तो आप कोर सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं? 7 सब्जेक्ट होते हैं कोर। वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। ऐसे ही बता देता हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ये बहुत नए स्टूडेंट यानी कि जो नए एस्पिरेंट हैं, और जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस की या फिर एमपीपीसीएस की या फिर बीपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करें या कैसे पढ़ें, उसको समझें हम कैसे, कैसे उसके पॉइंट को हाईलाइट करें, कैसे उसके नोट्स बनाएं, और नोट्स कैसे बनाएं, छोटे बनाएं या बड़े बनाएं। यानी कि पूरी बुक की तरह कुछ होते हैं कि पूरी बुक की तरह नोट्स भी छाप देते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं पिछले 2 साल से एज ए यूपीएससी मेंटर आपको गाइड कर रहा हूँ, और अपने डेली छोटे छोटे मिनी ब्लॉग एंड शॉर्ट वीडियोस आपको थोड़ा मोटिवेट करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज एक जो बुक होती है साइज़ में, एक तो इतनी पतली होती है जिसमें कि 30 to 50 पेज आते हैं। इसमें ये 8th क्लास की ज्योग्राफी है मेरे पास। इसमें 50 पेजेस हैं, यानी कि 25 पेपर हैं। और एक मेरे पास 12th क्लास की ये हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, विश्व इतिहास। इसमें लगभग 184 पेज हैं। अप्रोक्स देखा जाए तो जो एनसीईआरटी की सबसे मोटी बुक है उसमें लगभग 200 पेज के आसपास होंगे बस। तो इतनी सारी बुक्स एंड लगभग 40 से 45 के समथिंग बुक होती हैं। इनको कैसे पढ़ें, कितने दिन में कवर करना चाहिए, या फिर कैसे नोट्स बनाएं। तो देखो, एनसीईआरटी को जितनी ज़्यादा आप टाइम दोगे, इतना आपको ये बेस बना के चलेगी। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, अगर अभी जो समय चल रहा है 2025, अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 26 का अटैम्प्ट नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप 2027 का अटैम्प्ट देने की सोच रहे हैं, तो अप्रोक्स आप 4 से 6 महीने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से दे दीजिए। अभी आप कोई भी और बुक मत खरीदिए कि मुझको अभी लक्ष्मीकांत लेनी है, कोर सब्जेक्ट ले लेने हैं, या फिर मुझको माजिद हुसैन लेनी है, या फिर मुझको आर एस शर्मा लेनी है। सो भी आप कोई भी बुक मत लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिए, एक पीवाईक्यू ले लीजिए और एक सिलेबस की बुक ले लीजिए। ये 3 आपको मटेरियल ले लेने हैं। सिलेबस आप देखिए पहले क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए कि मुझको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। उनको पेपर में या कॉपी में नोट करिए कि हाँ भाई, ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन या फिर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए। फर्स्ट आपको रीडिंग कैसे लगानी है, जैसे कि मेरे पास 8th क्लास की एनसीईआरटी है। देखो, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। आप पढ़ना चाहोगे तो इसको 1 घंटे में पढ़ दोगे। 50 पेज हैं, 2 घंटे में पढ़ दोगे, एक दिन में पढ़ दोगे। लेकिन अच्छे तरीके से समझना है तो लगभग 2 दिन आप इसको दीजिए। आधी आज पढ़ दीजिए, आधी कल पढ़ दीजिए। और चैप्टर की मैं अगर इसमें बात करूँ तो लगभग 5 से 6 चैप्टर हैं समथिंग। 5 चैप्टर हैं, क्योंकि न्यू एडिशन है। अगर आप ओल्ड एडिशन मिल जाता है तो आप ओल्ड एडिशन ले लीजिए, जिसमें 8 चैप्टर हैं। तो मेरे पास ये 5th चैप्टर वाली जो नए एडिशन वाली है वो मेरे पास है। तो अब पढ़ना कैसे है, जो आप जब पढ़ोगे तो ये मत सोच के पढ़ना कि आज ही मेरे सारा याद हो जाएगा, फिर या आज ही मैं इसको मतलब दिमाग में बैठा लूँगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इसको रफली तरीके से फर्स्ट टाइम पढ़िए। जब आप रफली तरीके से इसको आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तो ये फंसेगी नहीं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आप साइंस से पढ़े हैं, आपका बैकग्राउंड साइंस से रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने की। अगर आप आर्ट साइड से पढ़े हैं, यानी कि जो मतलब मतलब आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी वगैरह, तो आपके थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। तो आप फर्स्ट रीडिंग इसकी रफली रीडिंग कीजिए, कोई बात नहीं। समझ में बिल्कुल नहीं आने का है, आप एक बार कंप्लीट कर दीजिए। सेकंड जब रीडिंग करेंगे तो या फिर एक पेंसिल या पेन या हाइलाइटर लेके चलिए, और उससे पहले आप पढ़ने से पहले
PYQ देख लीजिए, कहाँ-कहाँ से टॉपिक बन रहे हैं। उन टॉपिक के हिसाब से आपको पता चल जाएगी कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे, जब आप पढ़ने बैठेंगे, हाँ, आपको लगेगा कि यार ये इम्पोर्टेंट है। और एक मेन चीज़ और मैं बता दूँ, इससे पहले ना आप एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, एनालाइज़ देख लीजिए। किसी भी आप जो भी आप बुक स्टार्ट कर रहे हैं उसका एनालाइज़ यूट्यूब पे हिंदी में सारे बुक का एनालाइज़ मिल जाता है। कंप्लीट 3-3 घंटे में एक-एक बुक, 2-2 घंटे में एक-एक बुक। तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पॉइंट हाइलाइट करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जब सेकंड रीडिंग करेंगे तो उसको पॉइंट को हाइलाइट करते चलना, अंडरलाइन करते चलना, ठीक है? लिखते हुए चलना कि हाँ भाई यहाँ ये छूटा हुआ तो इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ साइड में। थर्ड रीडिंग में आप उन सिलेक्टेड पॉइंट में से भी एक हाइलाइटर की मदद से या फिर किसी और पेन की मदद से उनमें से फिर हाइलाइटेड पॉइंट में से भी ऑल हाइलाइट कीजिए कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन मैंने पूरी अंडरलाइन की थी, इसमें अंडरलाइन जो की थी वो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें से पेपर में हर बार यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। फोर्थ, जब आप थर्ड रीडिंग करें, ठीक है, थर्ड रीडिंग का ही बताया था। हाँ, जब आप फोर्थ रीडिंग करें, ठीक है, फोर्थ रीडिंग में लगभग आप उसके या तो नोट्स बनाते हुए चलिए उन पॉइंट के, ठीक है, नहीं तो अगर आप अभी नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि लगभग एक एनसीईआरटी को आप 4-5 दिन में ख़त्म कर देंगे। फोर्थ रीडिंग में आप लगभग 1 घंटे में आप सबका रिवीजन कीजिए, 1 घंटे के आसपास रिवीजन। एक बात अच्छे तरीके से कर लिया सुबह के समय या शाम के समय, अगले दिन जो भी हाइलाइटेड पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को आप एक स्पाइरल में या फिर एक नोटबुक में या फिर A4 साइज के पेपर में आप लिख लीजिए। पूरी बुक में मात्र लगभग 2 से 3 पेज या 4 पेज के हद से ज़्यादा 2 पेपर के सिलेक्टेड पॉइंट मिलते हैं बस, उनको आप हाईलाइट कीजिए, सॉरी आप उनको लिखिए। लिखने के बाद उनका एक बार रिवीजन कीजिए, रख दीजिए संभाल कर, और एनसीईआरटी को 1-2 बार रिवीजन करने के बाद उठा कर रख दो। आप कितनी बार पढ़ लेंगे, 6 से 7 बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो उसको एक साइड में उठा कर रख दो। अब क्या करना है आपको, जो आपने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, उनको पढ़िए। नोट्स तैयार करना मैंने बता दिया है, ठीक है, अभी बताया था। आप जैसे पढ़ें उसमें हाईलाइटेड पॉइंट करें, उसमें से भी सिलेक्टेड पॉइंट करें, उनको आप एक नोटबुक में या फिर एक स्पाइरल में या फिर एक A4 साइज के पेपर पर उनको लिख लीजिए। वो आपके एनसीईआरटीज नोट तैयार हो जाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो आप एक बार एनालाइज देख लीजिए यूट्यूब पर, किसी भी जो भी आप बुक स्टार्ट कर रहे हैं उसका एनालाइज देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और बात करें कि ये कवर कैसे करना सारा सिलेबस, क्योंकि एक एनसीईआरटी के लिए बताया, जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ते वक्त अच्छे को महाराजा को नींद आ जाती थी, तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी हैबिट बनाएंगे पढ़ने की, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा हाँ यार मुझको पढ़ना है। थोड़ा लिखने पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लिखना लेकिन बाद में, पहले आपको पढ़ना, ठीक है। लिखने से ज़्यादा फोकस करना है आपको याद करने पे, यानी पढ़ने पर। मेरी जो हैबिट है वो लिखने में थी, अभी भी थोड़ी लिखने में है, पढ़ने में अभी भी थोड़ी मतलब 54% 55% में लिखने में मेरी आदत है अभी। हाँ, मैं लिखता हूँ, 4-5 घंटे में लिखता हूँ, मतलब नोट्स तैयार करता हूँ अभी भी, और उसके बाद मैं पढ़ता हूँ लगभग 55% लगभग। बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर आपको बिल्कुल भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझको इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे थोड़ा और गाइड कर दूंगा। और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे यूट्यूब के बायो में, यानी मेरे चैनल के बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप मुझको डायरेक्ट DM करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। आपके जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करूँगा। आप किस ईयर की तैयारी कर रहे हैं ये कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।